सोचिए, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 1924 में शुरू हुआ था, जबकि इसके भीतर मौजूद गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकड़ा मस्जिद भी कहा जाता है, वो 136 साल पुरानी है। अगर आप इस सवाल का जवाब इतिहास के तराजू में तौलेंगे तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। गणित बहुत साफ है। यानी जब 1924 में यहाँ पहला हवाई जहाज उतरा, उससे भी लगभग 34 साल पहले से ये मस्जिद अपनी जगह पर मौजूद थी। साफ है कि वक्त के साथ मस्जिद के आसपास की जमीन पर एयरपोर्ट का विस्तार होता गया और ये मस्जिद रनवे के हाई सिक्योरिटी जोन के घेरे में आ गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर एयरपोर्ट के बीच में मस्जिद आ गई या मस्जिद के बीच में एयरपोर्ट बन गया। मगर बरसों से खामोशी से खड़ी ये मस्जिद आज अचानक सुर्खियों और विवादों के केंद्र में क्यों आ गई? मामला ताजा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने अचानक मस्जिद में आने वाले नमाजियों की एंट्री पास पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। प्रशासन की तरफ से दलील दी गई है कि मस्जिद के भीतर मरम्मत और तामीराती यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन ये फैसला लिया गया है और काम मुकम्मल होते ही इसे दोबारा खोल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही नमाज पर यह अस्थायी रोक लगी, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी विधायक सौरभ सिकंदर ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए एक नया मोड़ दे दिया है। उनका दावा है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतने संवेदनशील जोन में मस्जिद का होना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है और इससे रनवे के विस्तार में भी रुकावट आ रही है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन एयरपोर्ट के अफसरों ने सुरक्षा में चूक के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऑफिसर्स का कहना है कि ये पूरा इलाका लेवल 3 हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ सुरक्षा के नियम इतने सख्त हैं कि बिना फोटो वाले बायोमेट्रिक पास के कोई भी शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यानी सुरक्षा के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। इतिहास कहता है कि मस्जिद पहले आई और वक्त की जरूरत कहती है कि एयरपोर्ट का विस्तार भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पाबंदी के बाद यहाँ दोबारा नमाज शुरू हो पाएगी या फिर सुरक्षा मानकों की आड़ में ये मामला एक अंतहीन सियासी और कानूनी बहस का मरकज बन जाएगा। तरक्की की रफ्तार और मजहबी अकीदत के बीच का ये तालमेल हमेशा से नाजुक रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस उलझे हुए सवाल का क्या बीच का रास्ता निकालता है।